हेलो व्यूअर्स, वेलकम है आपका हुनर अकेडमी इंक में। आज के इस की वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से हम प्रॉफिट लॉस टैली के अंदर फाइंड करते हैं, किस तरीके से हमें प्रॉफिट लॉस का पता चलेगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि बिजनेस का जो उद्देश्य होता है वो लाभ कमाना होता है। तो जब अकाउंटिंग हम बनाते हैं तो अकाउंट्स हमारा करने का उद्देश्य ये रहता है कि हमें पता चल सके कि व्यापार की स्थिति क्या है, प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। तो वो पता कैसे चलेगा वो हम जानते हैं। तो जो भी हम टैली के अंदर हम परचेज करेंगे तो उसके लिए हमें परचेज का लेजर्स बनाने पड़ेंगे अलग अलग, जो कि किस ग्रुप के अंडर बनेंगे, परचेज अकाउंट का हमारे पास ग्रुप ग्रुप होगा, उसके अंडर हम बनाएंगे। उसके बाद जो भी हम माल बेचते हैं उसके जो लेजर्स होंगे वो हम सेल्स अकाउंट ग्रुप के अंदर बनाएंगे। ठीक है, जिससे कि हमें कंप्लीट सेल और कंप्लीट परचेज पता चल सके। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हमारे पास दो चीजें आती हैं, एक है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एक है डायरेक्ट एक्सपेंस। तो अप्रत्यक्ष व्यय और प्रत्यक्ष व्यय तो समझ लेते हैं। सबसे पहले इनडायरेक्ट टैक्स। तो ऐसे खर्चे जिनका उपयोग बिजनेस को मेंटेन करने के लिए किया जाता है वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। मतलब ये ऐसे खर्चे हैं कि अगर आप करते हैं तो बिजनेस आपको प्रॉपरली मेंटेन रहेगा, लेकिन आप नहीं करते हैं तो भी आपको काम चलेगा। जैसे सैलरी एग्जाम्पल, अगर आप स्टाफ रखते हैं तो अच्छा है, आप ज़्यादा काम कर सकते हैं, ज़्यादा आपको पैसा मिल सकता है। लेकिन आप नहीं रखते हैं तो भी आपके लिए आपका बिजनेस चलेगा। ठीक है, कम रहेगा लेकिन चलेगा। इसी तरीके से रेंट है, आप खुद के घर में चला सकते हैं। जो भी आप अपना ऑफिस है, अपना बिजनेस है, अगर आप रेंट लेके चलाते हैं तो हो सकता है आपको एक अच्छी लोकेशन मिले जहाँ से आपको और भी आपको एडवांटेज मिलता है। तो सिंपल सा है कि ऐसे खर्चे जो बिजनेस को मेंटेन करने के लिए किए जाते हैं वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं, सैलरी, रेंट, डोनेशन, कन्वेंस, रिफ्रेशमेंट, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल और बहुत सारे खर्चे इसके अलावा। अब बात करते हैं डायरेक्ट खर्चे। तो डायरेक्ट खर्चे हमारे कौन से खर्चे होते हैं? वो खर्चे जिनसे माल की कीमत में सुधार होता, गुणवत्ता में सुधार होता है और माल की कीमत में बढ़ोतरी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने जैसे कच्चा माल खरीदा, उसकी आपने पैकिंग करवाई, पैकिंग करा के आप उसको बेचते हो, जो जो पैकिंग कॉस्ट हुई वो आपको आपका डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। उसी तरीके से आप अगर रिटेल किसी प्रोडक्ट का करते हैं तो आपका जो कैरेज इनवर्ड लगता है वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। अगर आप कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं, जो आप वेजेस पेमेंट करते हैं, तो आपका वो क्या हो गया, वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। तो सिंपल, जिससे माल की कीमत में बढ़ोतरी होती है और गुणवत्ता में सुधार होता है, वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, परचेज प्लस कर देंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर उसमें से हम माइनस क्या करेंगे अपने, माइनस हम करेंगे अपनी सेल और हमारा इनकम। अब इनकम हमारा भी दो तरीके का सा होता है, जैसे डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। तो डायरेक्ट इनकम क्या होता है और इनडायरेक्ट इनकम क्या होता है समझ लेते हैं। इनडायरेक्ट इनकम मतलब हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसके अलावा अगर हमें कोई इनकम मिलती है तो हमारी इनडायरेक्ट इनकम कहलाएगी। तो ये यहाँ पे मिस्टेकली लिखा गया, ये कमीशन है। तो हमें कोई कमीशन रिसीव होता है या फिर हमें इंटरेस्ट, हमने बैंक में पैसा सेफ्टी के लिए रखा था, बैंक ने हमें उस पर ब्याज दे दिया, तो हमारा कौन सा इनकम हो गया, इनडायरेक्ट इनकम हो गया। अब बात करते हैं डायरेक्ट इनकम की। तो डायरेक्ट इनकम क्या होता है कि जो हम काम कर रहे हैं उससे हमें जो इनकम जनरेट होती है, तो हमारी डायरेक्ट इनकम होती है, जो बिजनेस का हमारा मेन मोटिव था। जैसे प्रोफेशनल फीस, कंसल्टिंग रेवेन्यू, आप ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं तो ट्रेडिंग के बिजनेस से जो आपको प्रॉफिट होता है वो आपका डायरेक्ट इनकम कहलाएगा। आप मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, उसके बाद जो आपका इनकम बचता है वो आपका डायरेक्ट इनकम कहलाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट इनकम, मेन काम से जो इनकम रिसीव होता है वो हमारा डायरेक्ट इनकम। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि हम हमारा जो परचेज रहेगा, परचेज सेल, अगर हमें प्रॉफिट पता करना है तो उसके लिए हमें परचेज पता होना चाहिए, टोटल परचेज कितना है हमारा, टोटल सेल कितना है, टोटल हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या क्या किए हैं, टोटल डायरेक्ट एक्सपेंस क्या क्या किए हैं। अगर हमारी कोई इनकम है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तो उसका हम ले लेंगे। उसके बाद कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास निकल के आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट हमारा क्या है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके के बाकी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।